हाय फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक कश्यप है और मैं आज आपको यूट्यूब में मेरा पहला क्लास है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अभिषेक कश्यप है और मैं हजारीबाग का रहने वाला हूं। और मैं आज से अभी मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूं और साथ साथ कुछ मैं यूट्यूब में अब वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करूंगा। बिल्कुल, मैं सबसे पहले अब मैं इस बुक के माध्यम से आपको कुछ इसके अध्ययन करवाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। हर फॉर्म, हर क्वेश्चन आपको याद कराएंगे। ये है आपका जनरल स्टडीज, जिस सामान्य अध्ययन जो एसएससी का है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2020 में आया हुआ 2020 तक है कि 2006 से वर्ष 2019 के है ना संपन्न एसएससी में विभिन्न परीक्षाओं में 113 प्रश्न पत्रों और ऑनलाइन परीक्षा 331 प्रश्न पत्र हैं। इसके माध्यम से मैं आपको इस बुक के माध्यम से मैं आपको याद कराने का कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा आप लोग को हिस्ट्री से। जैसा कि मैं हिस्ट्री से देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन इसमें कुछ दिया हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं। सबसे भीमवेटिका में रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि भीमवेटिका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश में किस गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्र के बेहतरीन उदाहरण है? तो भीमवेटिका। फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन है ना या ब्लैंक की गुफाओं पूर्ण ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा विभिन्न चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है? तो भीमवेटिका, इसको बोलते हैं भीमवेटिका। भीमवेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्र के लिए। किसके लिए? तो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतय में किया गया था? तो कालीबंग में किया गया था। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास में प्रमाण मिलते हैं? तो ब्रुजहोम में बोलता है कि यहाँ पे नवपाषाण स्थित गर्त निवासियों का प्रमाण मिलता है। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, पुरातात्विक अवशेष में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हाल के जूते, खेत युगल सावधान में कौन सा तत्व कालीबंग में नहीं पाया गया? तो युगल सावधान। कौन से? तो युगल सावधान में। लोथल डैम बाद सुरकोटा धौलवीरा में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा दैमावाद। लंघनाच गणेश्वर और बांगुर अहमदगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा प्राचीन शहर आपके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह में के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे बसा था? तो साबरमती। लोथल जो नगर था वो किस नदी के उप नदी के किनारे बसा हुआ था? तो साबरमती। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई?
तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है ना, सो अभी तक किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया था, तो लोथल का। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एक स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा आपका हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, तो अभी इसकी अपठित मतलब अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी लिपि वहां चलती थी। लघु पाषाण में क्या होता है, तो एक पत्थर का औजार होता है। हड़प्पा कालीन स्थित स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था, तो सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो लोथल है। कौन सी एक विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं है, तो सिंचाई की नहरें। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी, तो सिंचाई की नगरी। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों धौलवीरा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद है चन्हुदाड़ो तथा हड़प्पा में से किस सिंध का मरु स्थल के रूप में जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित था, तो धौलवीरा जो था ना, वो लूनी नदी के किनारे स्थित था। युगल सावधान फारस की मुहरे बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया, तो उत्तम किस्म के जौ नहीं पाए गए थे। नेक्स्ट है कि चिराग जो है मेहरगढ़, बुजहोम तथा दैमवाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो मेहरगढ़। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी। जो सबसे बड़ी इमारत होती है ना, वो कौन थी, तो गेट गैंट्री। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की। सिंधु घाटी की लोग जो है ना, सो सबसे पहले किसकी पूजा करती थी, तो पशुपति।